प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओह, आज 17 तारीख हो गई। सुंदर भाई को फोन करके याद दिला देता हूँ। किसका फोन है? बाघा का फोन, इतनी सुबह में। बोल बाघा, क्यों सुबह सुबह में फोन किया? सुंदर भाई, कल 15 दिन पूरे हो गए। हाँ, टेलर को कपड़े सिलाने के लिए दिए, उसको 15 दिन हो गए। अच्छा किया तूने मुझे याद कराया। लेकिन तुझे मेरे कपड़ों के बारे में कैसे पता? नहीं सुंदर भाई, आपने जो आपके गहने सेठ जी के पास गिरवी रखे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जीजा जी को याद है? पता नहीं, लेकिन सेठ जी हिसाब के बहुत पक्के हैं, उनको याद होगा। जीजा जी याद करे तब मुझे याद करवा देना। लेकिन सुंदर भाई, देखो बाका, अभी तक सोसाइटी का पेमेंट नहीं आया है। वीडियो भाई बाकी पेमेंट कर देंगे तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। ओके? ठीक है। खुला के नहीं भाई? अय्यर, अभी जेठालाल के घर की सीढ़ी भी लग गई है, तो सुंदरलाल का बैलेंस पेमेंट कर दे क्या? फिर भी आत्माराम, तुम एक बार जेठालाल से बात कर लो। क्या है, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा उसका नाटक होता है कि तुमने पेमेंट क्यों कर दिया, मेरा अभी सीढ़ी ठीक से लगा नहीं है। फिर मेरा सीढ़ी लेट लगा है तो तुमने सुंदरलाल को भी पेमेंट लेट करना था, इसलिए एक बार जेठालाल से कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद सुंदरलाल का पेमेंट कर दो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं है, उसे सुंदरलाल से कब प्रॉब्लम हो जाए बोल नहीं सकते। मैं उससे कंफर्मेशन लेने के बाद ही उसको पेमेंट कर दूंगा। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। अरे भाई साहब, ये पेपर पढ़ने के बाद जरा जगह पर रख देना प्लीज। एसी डीलर का पेमेंट हो गया, विकास भाई का पेमेंट आ गया। बोलना पड़ेगा, विकास भाई एकदम जबान के पक्के हैं। बोला था 17 तारीख के पहले पेमेंट दे दूंगा, आज 17 तारीख के कल ही पेमेंट भिजवा दिया। अरे आज 17 तारीख है, 17 तारीख को एक और कुछ खास काम था। क्या था? ये लीजिए आपका पर्स, रुमाल और ये मोबाइल। वाह, क्या सर्विस है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अच्छी सर्विस देने में अगर किसी का नाम है तो वो हमारा है। हमारी और कोई सखा नहीं है। ओहो, थैंक यू। थैंक यू। हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस को नंबर 1 देने के लिए। 17 तारीख आज ही है। अरे वो पता है, 17 तारीख को कुछ खास था, वो याद नहीं आ रहा है दया। मुझे याद है, 17 तारीख को ठीक 17 साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे। नहीं। अरे क्या नहीं, हम मिले थे। चाहिए तो आप माँ से बात कर लो, माँ की याददाश्त जबरदस्त है। पता है 10 साल पहले कौन सी तारीख को कौन सी सब्जी बनाई थी, वो भी माँ को याद होता है। माँ स्वामी विवेकानंद का टाइम की है। क्या?
आज जो 17 तारीख है ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज 17 तारीख को मुझे कुछ काम करना था, खास काम, वो याद नहीं आ रहा है, वो बात कर रहा हूँ। तू पुरानी बातों को लेके कहाँ बैठ गई दे यार? पुरानी बातें कीजिए ना, अच्छा लगता है। पता है, एक बार हम पहली बार नारियल पानी पीने के लिए गए थे और एक ही नारियल पानी में 2 पाइप डाल के नारियल पानी पी रहे थे। पाइप? पाइप वो पतली सी लंबी सी होती है ना, सफेद रंग की। भूंगड़ी? हाँ भूंगड़ी, लेकिन इंग्लिश में उसको पाइप कहते हैं। उसको स्टॉ कहते हैं, स्टॉ। अच्छा, स्टॉ भी कहते होंगे। तो मैं ये बात कर रही थी कि हम एक ही नारियल में 2 स्टॉ से पानी पी रहे थे, तो आप ऐसे फटाफट करके पानी पी गया और मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ओह सॉरी। और फिर याद है, एक बार हम दोनों एक ही गोला खा रहे थे और गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? गोला खत्म होते ही क्या? क्यों, आपको पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गोला खत्म होते ही क्या? मैं ना बताऊंगी। अच्छा, लुच्ची। जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे भिड़े, सुबह सुबह इधर? अरे भिड़े भाई, आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आया। क्या हुआ भाई, वो सोसाइटी का चेक तो दे दिया है? नहीं नहीं, मैं चेक लेने के लिए नहीं आया जेठालाल, मैं कंफर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास है, ऐसा कुछ हमारे घर पे नहीं, मैंने तो साठ-पटा शब्द ही पहली बार सुना। क्या होता क्या है कॉन्फर्मेशन? कोई वानगी है? वानगी क्या होता है? वानगी वो रसोई की डिश होती है ना, वो अलग अलग प्रकार के खाने के डिश को वानगी बोलते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, मैं किस लिए आया था? तुम इधर कुछ मांगने आए थे? मैं क्या मांगने आया था? वो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन यानी कि खातरी। जेठालाल, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि सुंदरदा ने तुम्हारी सीढ़ी लगा दी है, तो सोसाइटी के पास उसका जो बैलेंस पेमेंट है मैं उसको दे दूं? अरे भाई, इसमें पूछने का क्या? हाँ दे दो, उसने अच्छा काम किया, दे दो उसका चेक। नहीं भाई, तुम्हें पूछना जरूरी है, बातें तुम ही बोलोगे ना। सुंदरलाल ने मेरी सीढ़ी ठीक से नहीं लगाई, सीढ़ी लगाने में लेट कर दिया, तो उसको पेमेंट भी लेट देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने सीढ़ी भी लगा दी है और सोसाइटी का काम भी बढ़िया किया है, तो प्लीज उसका कुछ पेमेंट रोको मत, दे दो, जो भी बैलेंस है फटाफट दे दो। बस आत्ता त्वरित तात्काल ताबड़तोड़ मैं उसको फोन लगाता हूँ। उसका एक लेटेस्ट नंबर मेरे पास आया है, शायद लग जाए। घंटी बज रही है। उसको पैसे लेने हैं ना, इसलिए। फोन आया, भिड़े भाई का फोन। अब बोलो बोलो भिड़े भाई। हाँ सुंदरलाल, तुमने सोसाइटी का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन सॉरी। अच्छा काम किया उसके लिए सॉरी? अरे भिड़े भाई, टीचर होकर ऐसे लोचे क्यों मारते हो? अरे नहीं नहीं, क्या है, पेमेंट देने के लिए 2 दिन लेट हुआ ना, उसके लिए सॉरी। भिड़े भाई, ऐसा सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको मुझे इसका ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो भी ब्याज है सोसाइटी दे देगी। कितना ब्याज है? 1 लाख रुपए। कहते? अरे भाई सुंदर, चेकबुक नहीं था, इससे थोड़ी सी देरी हो गई। अरे भिड़े भाई, टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहे हो।
अच्छा एक काम करना, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर मुझे एसएमएस कर देना, मैं तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दूंगा। हाँ? ओके ओके बाय। चलो जेठालाल। राहुल। अरे वीरू भाई, अब चाय नाश्ता तो करके ही जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, अभी सुंदरलाल को पेमेंट देने के लिए मैं 5 मिनट की भी देरी नहीं कर सकता। हाँ चलो चलता हूँ। ओके ओके। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको सुंदरी रह से कोई शिकायत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उल्टा उसका काम देख के मुझे उस पर गर्व हो रहा है। क्या काया पलट कर दी उसने हमारी सोसाइटी की। अब तो आप खुश है ना? खुश हम खुश, मान गए तेरे वीरा को। क्या मजबूत काम किया है सोसाइटी का। और तारीफ कीजिए ना सुंदर हीरा की, अच्छा लगता है। और तारीफ बाद में, पहले चाय पिला। जो हुकुम मेरे काका। काका? सॉरी काका नहीं, जो हुकुम मेरे बाका। बाका? बाका मेरे बाके बिहारी का ना। वरना गाती रहेगी कृष्ण तारा की। ये 17 तारीख को क्या था, याद नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या उपमा बनाया दया ने। बोलो बोलो केशव भाई। जेठा भाई 40 इंच के 50 LCD चाहिए। हाँ मिल जाएगा मालिक, हुक्म करो, कभी चाहिए? 2 दिन बाद चाहिए। 2 दिन बाद? हाँ 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है। अरे कमाल कर रहे केशव भाई आप, 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है और आप ऑर्डर आज लिखवा रहे हैं। हाँ जेठा भाई, क्या बताऊँ आपको, मेरे साले ने नया इलेक्ट्रॉनिक का धंधा चालू किया और मुझसे बोला जीजा जी वो नहीं तो मैं आपके हाथ से ही करूंगा। तो मैंने भी उसको ऑर्डर दे दिया। अब बोल रहा है सॉरी जीजा जी अभी नहीं हो पाएगा, और उसने हाथ ऊपर कर लिया। और जेठा भाई आप तो जानते ही हो मैं आपके अलावा किसी और से माल लेता ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ ना। और केशव भाई ये साले का प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, विश्वव्यापी है, काकड़ा बदेज काड़ा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, 2 दिन में मैं 50 LCD की डिलीवरी करवा दूंगा और फिटिंग भी करवा दूंगा। बस थैंक यू जेठा भाई। बस बस आप खुश रहो केशव भाई। वाह वाह वाह, 50 LCD का ऑर्डर मिल गया, मजा आ गया। क्या बात है टप्पू के पापा, बहुत खुश लग रहे हैं। अरे दे इधर बैठे बैठे 50 LCD का ऑर्डर मिल गया, क्या दिन की शुरुआत हुई है। थैंक यू। देखा, सुबह सुबह वीरा की तारीफ की तो आपको 50 LCD का ऑर्डर मिल गया ना। अरे भाई वीरा की बात छोड़, तू अपनी बात कर। क्या नाश्ता बनाया तूने आज, मजा आ गया दया। अरे बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। बहू की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बिल्कुल सच कहा बापूजी। बहू तू सबको नाश्ता कराती है, लेकिन तू खुद भी नाश्ता करती है कि नहीं? हाँ बाबूजी, याद आते तो कर लेती हूँ। और हम सब का ख्याल रखने में तुझे याद आता ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है। अरे बापूजी वो जादुई चिराग के जिनकी तरह सबके लिए जो मांगा वो हाजिर कर देती है, लेकिन खुद के लिए एकदम बेखबर। एकदम सही कहा जेठिया तूने। बहू हम सबका बहुत ख्याल रखती है। आज तक किसी भी काम के लिए मैंने कभी बहू के मुंह से ना नहीं सुना। जेठिया तू कभी कभी आलस कर देता है, लेकिन बहू को कोई भी काम दो पूरे उत्साह और उमंग से उसे पूरा करती है। बस बस बापूजी अभी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना वो कहावत जैसा हो जाएगा, वखाणी खिचड़ी डाढ़े चौंटी। ये खिचड़ी वाली, तू तकदीर वाला है जो तुझे ऐसी गुणियल पत्नी मिली। अरे तुझे तो बहू के पैर छूने चाहिए। हाँ तो उसमें क्या, अभी छू लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे दया मेरा रुमाल कहाँ है? अरे रुमाल तो भी आपको दिया ना। मुझे पता है, मैं तो यहाँ तेरे पैर छूने आया हूँ। नहीं नहीं, पैर तो छू। अरे आप तो मैं पैर छू के रहूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे वाह दया,
तू और कितनी तारीफ करवाएगी मुझसे? मतलब तू कितना ख्याल रखती है मेरा, कितना ख्याल रखती है। मुझे झुकना ना पड़े इसलिए पलंग के ऊपर चढ़ गई। थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या चाहती है, मैं झुकूं? ठीक है। नहीं, प्लीज ये सब मत कीजिए, मुझे पाप में मत डालिए प्लीज। अरे लेकिन मैं बापूजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट है। टप्पू के पापा को पैर नहीं छूने दूंगी तो उनको पाप लगेगा, और पैर छूने देती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। भगवान प्लीज कोई रास्ता निकालिए। क्या आपका एक अंश यहाँ नीचे धरती पर है? भगवान, भगवान? आप ही मेरे पति परमेश्वर है, तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना। ऊपर मैन भगवान ने भी बताया कि आप रास्ता बताएंगे। प्लीज रास्ता बताइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। अबे मैं क्या है? हाँ, एक रास्ता है। क्या है? तू रात को सो जाएगी ना, तभी मैं तेरे पैर छू लूंगा। अच्छा, तो मैं रात भर सोऊंगी ही नहीं। तो ठीक है, तो दिन में सो जाएगी तभी पैर छू लूंगा। मैं रात दिन 24 घंटे जागूंगी, फिर भले मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन मैं आपको पैर नहीं छूने दूंगी, नहीं छूने दूंगी, मतलब नहीं छूने दूंगी। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं मजाक कराता, नहीं छूंगा तेरे पैर बस। थैंक यू मेरी बेबी। चलो बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछना बेटा। आपने ऐसा क्यों कहा कि बहू के पैर छू लो? पति तो परमेश्वर होता है, और वो। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। जेठिया समझ गया, लेकिन बहू तू बिल्कुल अपनी सास जैसी भोली है। वो भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। उसने भी पूरे परिवार को तेरी तरह एक धागे में बांध के रखा था। हम दोनों ने जितना भी समय साथ में गुजारा, वो मेरे जीवन का श्रेष्ठ समय था। बहू, तेरी सास सिर्फ एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श माँ, आदर्श बहन और एक आदर्श बहू भी थी। सारे रिश्ते मिठास और उमंग से निभाती थी। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त का भी था। कभी कभी हम दोनों के बीच मीठे झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना मैं उससे कोई बात छुपाता था और ना वो कभी मुझसे कोई बात छुपाती थी। अगर पति पत्नी के संबंध पानी की तरह पारदर्शक हो तो जीवन खुशहाल रहता है, उसमें कभी कोई कलह नहीं होता। सच कहा बापूजी। हेलो। अरे हाँ, अरे सॉरी भाई, सॉरी, मैं भूल गया। हाँ अभी आया। हाँ ओ, मैं अपने यंग वर्ल्ड ग्रुप के दोस्तों को मिलकर आता हूँ। ठीक है। बापूजी, मैं भोली नहीं हूँ। टप्पू के पापा को बिना बताए मैंने सुंदर वीरा को गहने दे दिए थे। अब सुंदर वीरा मुझे गहने देगा तब मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी और उनकी माफी मांग लूंगी। मित्रों, हमारी दया भाभी एक भारतीय नारी है, और एक भारतीय नारी के जो गुण होने चाहिए वो तमाम गुण उनमें है। वो एक अच्छी बहू है, अच्छी पत्नी है, अच्छी माँ है, लेकिन इतने श्रेष्ठ गुणों के होने के बावजूद भोली भी है। और उनके भोलेपन में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने गहने वाली बात जेठालाल से छुपाई। और कोई भी पति ये नहीं चाहता कि उनकी पत्नी उनसे कोई बात छिपाए। जैसे सूरज बादलों के भीतर छुप जाए तो अंधेरा हो जाता है, वैसे अगर जीवन साथी आपसे कोई बात छुपाए तो जीवन में क्लेश हो जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता तो बिल्कुल
फूल और खुशबू की तरह है, सूरज और किरण की तरह है, दिया और बाती की तरह है कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दया भाभी समय रहते जेठालाल को गहनों की बात बता पाएंगी। और टेंशन सबसे ज्यादा यह है कि जेठालाल को यह नहीं पता कि ये गहने दया भाभी के हैं और दया भाभी को यह नहीं पता कि सुंदर ने ये गहने जेठालाल के पास गिरवी रखे। यानी कि बहुत सारे ट्विस्ट हैं इस कहानी के अंदर। जितने डिजाइन के गहने होते हैं उससे कहीं ज्यादा ट्विस्ट और उससे कहीं ज्यादा ठाके आपके घरों में होंगे जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.